हेलो एवरीवन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एसेट है और उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया तो उस डेप्रिसिएशन को कहां दिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट में उस एसेट को किस तरह से दिखाएंगे। और अगर एसेट में से कुछ भाग या एसेट पूरा जो भी हो उसे बेच दिया गया और उस पर लॉस हुआ है तो उस लॉस को कहां दिखाएंगे। तो ये सब ट्रीटमेंट, एसेट और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। सवाल, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2021 हुआ 60,000। 1 अप्रैल 2021 को एक फर्नीचर 60,000 रुपए का था। हाफ ऑफ द फर्नीचर was sold on 31st March 2022 for 25,000 और उसका आधा जो है फर्नीचर का आधा वो साल के अंत में मतलब 31 मार्च 2022 को 25,000 में बेच दिया गया। ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम। साल में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो भाई सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। चूंकि ये 60,000 का जो एसेट है हमारा, इसमें से जो भी बेचा गया आधा जो फर्नीचर बेचा गया बिल्कुल साल के अंत में जाके बेचा गया, तो पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही है। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, 10%। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 60,000 का पूरे साल का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 6,000 है ना। ये डेप्रिसिएशन हुआ उस फर्नीचर का। ठीक है। अब एसेट का आधा जो है उसे बेचा गया है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि वो एसेट हमारा 31 मार्च 2022 को जब बेचा गया वो बचा कितने का। तो था तो 60,000 का, लेकिन उसका बैलेंस जो है 31 मार्च 2022 को बचेगा। बैलेंस ऑफ फर्नीचर ऑन 31st मार्च 2022 कितना रहेगा भाई, 60,000 माइनस, चूंकि 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया तो ये बचा हुआ है हमारा 54,000 का। अब इसका आधा बेचा गया तो इसका आधा करेंगे, 54,000 का आधा तो कितना, 27,000 का जो फर्नीचर है वो बेच दिया गया है। तो 27,000 का फर्नीचर बेचा गया है ना। इसे बेचा गया कितने में, इसे बेचा गया है 25,000 में, है ना। बेचा गया 25,000 में, तो हमारा 2,000 का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल। ठीक है। और हमारे पास बचा हुआ फर्नीचर कितना है, चूंकि 54,000 का बच रहा टोटल एसेट था डेप्रिसिएशन घटने के बाद में फर्नीचर, और उसमें से आधा मतलब 27,000 का बेच दिया गया, तो 27,000 का फर्नीचर बचा हुआ है। ठीक है। तो अब इसे दिखाना कैसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे। तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो चीज दिखेगा, एक तो डेप्रिसिएशन दिखेगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर एक्सपेंस दिखाते हैं डेबिट साइड में और इधर इनकम दिखाते हैं। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। तो एक तो लॉस ऑन सेल है, एसेट को बेचने पे नुकसान हुआ 2,000 का, क्योंकि वो 27,000 का था, उसे बेचा गया 25,000 में, तो 2,000 का लॉस, तो उसे दिखाना है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट में दिखा देंगे। ठीक है। कितना, 2,000 का लॉस। और दूसरा डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो भाई डेप्रिसिएशन टोटल एसेट पे, क्योंकि पूरे साल वो एसेट था तो उसका जो डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिखेगा, तो ये दिखेगा 6,000, ये अमाउंट। ठीक है। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे, तो यहां पे बना लेते हैं। एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें बैलेंस शीट एज ऑन 31st, यहां पे लिखेंगे ना, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2022। ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है और अमाउंट
राइट साइड एसेट और अमाउंट। तो फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर दिखेगा कितने का, तो फर्नीचर हमारा यहाँ जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो दिखेगा 60,000 का फर्नीचर था, उससे डेप्रिसिएशन घटा, कितना डेप्रिसिएशन घटा 6,000, बचा कितने का 54,000 का, लेस सेल, आधा बेचा है ना, आधा बेच दिया है, तो आधा बेचा 27,000 में, 27,000 का आधा, 54,000 का आधा मतलब 27,000 का सामान बेचा है, कितने में बेचा है तो वो 25,000 में बेचा, तो उसका लॉस तो हम लोगों ने दिखा दिया। यहाँ पे जितना बिका आधा बिका, 54,000 का आधा बिका, 27,000 का बिक गया, तो बाकी यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना दिखेगा 27,000। तो ये बैलेंस शीट में हो गया। और सपोज अगर पूछ दे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब 31 मार्च 21 वाले बैलेंस शीट में, ठीक है, 31 मार्च बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अगर पूछते प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में है, मतलब अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाना होता, फर्नीचर दिखाना होता, तो कितना दिखाते, तो भाई प्रीवियस ईयर में पूरा जो बैलेंस था ये 60,000 वही दिखता, फर्नीचर 60,000। ठीक है, समझ में आया। तो देखते हैं एक और सवाल। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2021, 1/4/2021 को वाज ₹60,000। 1/4/2021 को, 1 अप्रैल 2021 को फर्नीचर था 60,000 रुपए का। हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 1 दिसंबर 2021 फॉर ₹25,000। उसमें से आधा जो फर्नीचर था, उसमें से आधा जो है 1 दिसंबर 2021 को 25,000 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, उसका अनदर फर्नीचर वाज परचेज फॉर ₹48,000 ऑन 1 जनवरी 2022। एक दूसरा फर्नीचर खरीदा गया 1 जनवरी 2022 को 48,000 में। ये एडिशन है, मतलब कि पिछले सवाल में ये दोनों तो था ही, यहां पे क्या है, पिछले सवाल में क्या था, एक फर्नीचर था, फर्नीचर का कुछ पार्ट बेचा गया था। ठीक है, और इसमें भी है कि एक फर्नीचर, पहला फर्नीचर का पार्ट कुछ बेचा गया है और फिर दूसरा भी एक फर्नीचर खरीदा गया, तो ये एडिशन हो गया, ये सवाल आगे बढ़ गया है ना। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हर साल कितना, पर 10% पर एनम। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्नीचर जो 60,000 का है उसमें से आधा बेचा गया है, तो फर्नीचर का आधा कर लेते हैं, हाफ ऑफ फर्नीचर 60,000 का आधा करते हैं तो कितना होता है, कितना होता है हमारा, हाफ ऑफ फर्नीचर। तो ये 30,000 का फर्नीचर है जिसे बेचा गया, उसका जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए का, और बेचा कब गया, उसे बेचा गया 1 दिसंबर 2021 को। अच्छा, 1 दिसंबर 2021 को बेचा गया, तो 1 दिसंबर 2021 मतलब दिसंबर काउंट नहीं होगा, अप्रैल से लेकर हम काउंट करेंगे नवंबर तक। तो कितना मंथ हो रहा है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीना। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पे, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 30,000 मल्टीप्लाई 10% है, मल्टीप्लाई 8/12। 8/12 क्यों, क्योंकि 8 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। वो 8 महीना कब है, तो अप्रैल से लेकर, अप्रैल टू नवंबर, 8 महीना, 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो काट दिया इससे, 0 0 0 0। ठीक है, ये तो हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ इस पे हुआ है 2,000। तो ये सामान हमारा जिस डेट को बेचा जा रहा है 1 दिसंबर 2021 को, ये 28,000 का रहता है, और इसे बेचा जा रहा है कितने में, इसे बेचा जा रहा है कितने में, लेस सेल कर रहे हैं इसे हम कितने हो गए, तो 25,000 में। तो हमारा लॉस कितना गया, 3,000 हो गया लॉस ऑन सेल। ठीक है, और अब आते
आते हैं, आधा फर्नीचर बिका, आधा तो रह गया था, ठीक है ना। 60,000 में आधे का आधा आधा वैल्यू का बेच दिया गया, 30,000 का बेच दिया गया, 30,000 का है तो उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का, डेप्रिसिएशन ऑन रेस्ट हाफ ऑफ फर्नीचर। तो भाई आधा का कितना, 30,000 का पूरा 10% पूरे साल के लिए होगा, ये 3,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक जो नया नया फर्नीचर खरीदा गया था वो कब खरीदा गया था, 1 जनवरी 2022 को, 48,000 का, 48,000 का। तो 1 जनवरी 2022 से उस पर 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च 31 को तो ईयर एंड हो जाएगा 2022 में, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कौन कौन से भाई, तो जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन ऑन अनदर मशीन, अनदर फर्नीचर, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये 48,000 का है, इसका 10%, और कितने मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 4 से कट गया, 0 0 0 0, अब काटेंगे 4 से 12 बार, कितना, तो 1,200 रुपए। ये जो नया जो 1 जनवरी में को खरीदा गया है ये वाला फर्नीचर, इस पे डेप्रिसिएशन हुआ 1,200, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 3 हुआ यहाँ पे, एक तो जो बिक गया उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा जो आधा पार्ट जो नहीं मतलब रह गया था, क्योंकि पहला मशीन जो 60,000 का उसका आधा ही बेचा गया था, तो आधा जो बेचा गया था 30,000 का, उसका डेप्रिसिएशन दिखाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो आधा रह गया था उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और एक जो नया खरीदा 48,000 का उसका डेप्रिसिएशन, ये तीनों ही डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। और इसके अलावा क्या दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दिखाएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना। तो कितना लॉस हुआ, ये लॉस हुआ 3,000 का, इसे भी दिखाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब का, तो 2021-22, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्या दिखाएंगे, सबसे पहले तो 3 डेप्रिसिएशन होगा, एक जो फर्नीचर बिक गया उसका 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन, और एक जो आधा फर्नीचर बच गया, आधा बेचा गया आधा बच गया, उसके उससे का डेप्रिसिएशन 3,000, और एक जो नया फर्नीचर खरीदा गया था 48,000 में उसका डेप्रिसिएशन 1,200। ये तीनों मिलाकर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, तो यहां पे लिख देते हैं 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200, तो कितना हो गया 6,200। ये डेप्रिसिएशन दिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। और दूसरा क्या दिखाएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 3,000 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, तो यहां पे कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, अमाउंट,
यहाँ पे जो बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखेगा एसेट साइड में कितना दिखेगा, तो फर्नीचर था हमारा 60,000 का, उसमें से बिक गया आधा, मतलब 30,000 का, बच गया 30,000, और एक नया खरीदा गया, उसे जोड़ेंगे, एड परचेज 48,000 का, तो मेरा हो गया ये टोटल 78,000, ठीक है। और इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, कौन कौन वाला भाई, तो ये 3,000 आधा फर्नीचर जो बच गया था उसका, और ये 1200 जो नया एसेट खरीदा, नया फर्नीचर खरीदा उसका, मतलब 3,000 और 1200 4,200, लेस डेप्रिसिएशन 4,200, तो कितना हो गया 800, 73,800, ये हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा। एक और सवाल डेप्रिसिएशन में देखते हैं, तो ये अगला सवाल, फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022, ये जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस से लिया गया है 31 मार्च 2022 को, जो साल समाप्त होने वाला है उस साल के लिए। कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन एंड शो इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर का, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो दिखाना है। क्या है, डेबिट बैलेंस फर्नीचर 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस सेल ऑफ फर्नीचर 20,000, 20,000 में बेचा गया, ठीक है। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज्ड, यहाँ पे और इंफॉर्मेशन है कि फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को फर्नीचर खरीदा गया 40,000 रुपए का, ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021, जो फर्नीचर बेचा गया है ना 1 अप्रैल 2021 को ही, मतलब साल के शुरू में ही, वो कितने वैल्यू का था 50,000 का, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन देखना है, तो सबसे पहले फर्नीचर साल के शुरू में ही बिक गया, 1 अप्रैल 2021 को ही बिका है, और जो फर्नीचर बिका है वो 50,000 का था, बेचा कितने में गया है 20,000 में बेचा गया है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 50,000 का था, 50,000 माइनस बेचा कितने में गया 20,000 में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 सीधा, क्योंकि ये साल के शुरू में ही बेचा गया है तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन घटने का है ही नहीं। 50,000 का था और उसे बेचा गया है 20,000 में, तो 30,000 का लॉस, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। अब जो डेप्रिसिएशन होगा, जो साल में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, या जो बैलेंस शीट में जो डेप्रिसिएशन ऐसे फर्नीचर से डिडक्ट करेंगे, वो कितना होगा। तो समझते हैं कि 50,000 का फर्नीचर बेच दिया गया था, ठीक है, और ये 40,000 का फर्नीचर 1 अक्टूबर 2021 को लिया गया, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास फर्नीचर कितना था, ये 40,000 का तो जाकर अक्टूबर में 2021 में लिया गया, तो 1 अप्रैल 2021 को फर्नीचर कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हमारा जो था, मतलब कि कब, ऑन 1 अप्रैल 2021 को, वो था 1 लाख में घटा देते हैं, 1 लाख का तो फाइनल जो बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, उसमें से 40,000 को तो खरीदा गया अक्टूबर में, तो वो 40,000 वाला बाहर कर दिया। तो शुरू में हमारे पास फर्नीचर था 60,000 का, ठीक है। इस 60,000 वाले फर्नीचर में से शुरू में बेचा गया 50,000 का फर्नीचर बेचा गया, लेस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड कितना का था वो, तो वो था 50,000 का। तो वो जो पहले वाला शुरू वाला फर्नीचर हमारे पास कितने का 10,000 का, तो ये 10,000 रुपए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा 10,000 का। तो इस 10,000 वाले फर्नीचर पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 10,000 का 10% 1,000, और
जो 40,000 का फर्नीचर है वो अक्टूबर में खरीदा गया, तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। तो 40,000 का 10% कितने मंथ के लिए भाई? तो 6 मंथ के लिए, 6/12। तो ये हो गया कितना? 2,000, मतलब डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 3,000। ठीक है, अब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो यहां पे देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 और 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 3,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? तो 30,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाया 3,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 30,000। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखेगा यहां पे ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट as on balance sheet as on 31st March 2022। ये भी कब का है? तो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। ठीक है, तो यहां पे जो एसेट दिखेगा फर्नीचर, फर्नीचर हमारा 1,00,000, जिसमें से बिक गया 50,000 का, बच गया 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,000, तो ये दिखेगा 47,000 का फर्नीचर हमारा बैलेंस शीट में एंड ऑफ द ईयर। तो ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पे सवाल देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।